हेलो फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे, काफ़ी मैसेजेस भी लोगों के आ रहे हैं कि अगर इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और उसको हमें पम्प डाउन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। डिफरेंट इन्वर्टर एयर कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें 290, 410, R32 अलग अलग रेफ्रिजरेंट चार्ज हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एयर कंडीशनर जो कि हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर है वो रन कर रहा है। एम्पियर्स आप देख रहे हैं, जैसे जैसे एम्पियर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बैक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हमने बैक प्रेशर के लिए गेज को सक्शन लाइन पे लगाया हुआ है, डिस्चार्ज भी खुला है, सक्शन लाइन भी खुली हुई है। और अगर हम मॉडल देखेंगे तो ये हमारा 290 रेफ्रिजरेंट के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ मॉडल है। हम लोग इसको पंप डाउन करेंगे। अभी ये नॉर्मल चल रहा है। अंदर रूम टेम्परेचर हम लोगों ने 16 डिग्री सेट किया हुआ है और यहाँ पे हमको एम्पियर 3.9, 3.98 बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे एम्पियर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बैक प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। मतलब जैसे जैसे कंप्रेसर की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे बैक प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये 150, 160 के आसपास बैक प्रेशर था, जो रिड्यूस होके 140 हुआ, 30 हुआ और अभी ये करीब करीब 90 के आसपास है। एम्पियर लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर अंदर कम रखा हुआ है। जैसे जैसे स्पीड कंप्रेसर की बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा बैक प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, इसलिए एयर कंडीशनर अननेसेसरली हाई स्पीड पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एम्पियर जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रखा है। बैक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। बैक प्रेशर लगातार कम हो रहा है, करीब करीब 70s के आसपास आ गया है। तो अभी हम लोग पम्प डाउन की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अंदर जाके कुछ एक्टिविटी करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर पम्प डाउन करता है। हम लोग पम्प डाउन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच को हम कंटिन्यूसली दबा के रखेंगे 5 सेकेंड तक। तीन बार साउंड आई। इधर देखेंगे तो ये लाइट जल रही है। अभी बाहर जाके हम लोग डिस्चार्ज बंद करेंगे। अब ये हमारा एसी जो है वो मिडिल फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, करीब 54 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। 3 एम्प्स हमको यहाँ दिख रहे हैं। हमको क्या करना है, डिस्चार्ज लाइन को तेज़ी से बंद करना है। डिस्चार्ज लाइन को तेज़ी से बंद करना है। ये डिस्चार्ज लाइन हमने बंद कर दी। जैसे ही डिस्चार्ज बंद करेंगे हम देखेंगे कि आपका रिटर्न जो प्रेशर है वो एकदम ड्रॉप होना शुरू। जैसे ही रिटर्न ड्रॉप होता है हम सक्शन को भी बंद कर देंगे। ये सक्शन पूरी तरह से बंद हो गई है। तो अब ये मशीन हमारी पम्प डाउन हो गई है। एम्पियर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल कम हो गए एम्पियर। तो ये आपका सेफ़ वे है, ये आपका सेफ़ वे है। इस तरह से आप पम्प डाउन आसानी से कर सकते हैं। एकदम कम एम्पियर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप किसी भी एयर कंडीशनर को, जो कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, अगर हम पम्प डाउन कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को ही फॉलो करके हम उसको पम्प डाउन करें।
कम एम्पेयर पे मशीन चलेगी, अननेसेसरली ज़्यादा एम्प्स लेके वर्क नहीं करेगी। ये मीटर हमारा 0 पे रहेगा, एम्पेयर आपको बिल्कुल कम दिख रहे हैं। अब आप मशीन को अंदर से स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब ये मशीन हम लोग रिमोट से स्विच ऑफ कर देंगे। हाँ, ये रिमोट हमारे पास है यहाँ पे, इससे हम मशीन को स्विच ऑफ कर देंगे। ये यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि अभी मशीन हमारी पंप डाउन में रन हुई है। अब दोबारा से हम अगर मशीन को रिपेयर कर रहे हैं या गैस चार्जिंग कर रहे हैं, वो सब करने के बाद हम उसको फिर से गैस को ओपन करेंगे। मशीन हमारी यहाँ पे बंद हो गई है और बैक प्रेशर 0 दिखा रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज वाल्व भी बंद है और सक्शन वाल्व को भी हम लोगों ने बंद किया हुआ है। अब हम इसको दोनों वाल्व्स को ओपन करेंगे और फिर मशीन को चला के उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्चार्ज वाल्व ओपन करते हैं। जो भी रेफ्रिजरेंट इसके अंदर है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। पूरे तरीके से डिस्चार्ज वाल्व ओपन कर लेंगे। टाइटली इसको ओपन करेंगे कि कहीं से भी लीकेज के चांसेस ना रहें। इसके बाद हम लोग सक्शन वाल्व को भी, सॉरी ये सक्शन वाल्व था, अब हम लोग डिस्चार्ज वाल्व को भी ओपन करेंगे। ये रेफ्रिजरेंट हमारा ट्रांसफ़र होने लगा। डिस्चार्ज वाल्व, सक्शन वाल्व, सक्शन वाल्व भी हमने ओपन कर दिया है, डिस्चार्ज वाल्व भी ओपन कर दिया है और ये रेफ्रिजरेंट हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम मशीन को दोबारा से स्टार्ट करके उसकी वर्किंग देखेंगे। ऑन कर। मशीन को हमने दोबारा स्टार्ट किया है। यहाँ से ऊपर सक्शन वाल्व और नीचे डिस्चार्ज वाल्व को पूरी तरह से ओपन करने के बाद, और हम देख रहे हैं कि मशीन ने एम्पेयर शो करना शुरू कर दिए हैं। 2 एम्पेयर के आसपास ले रही है, 2.4 हो गया और बैक प्रेशर जो 140-150 के आसपास पहुंच रहा था वो रिड्यूस होके 100 के नीचे आ गया, 100 के नीचे आ गया है। तेज़ी से रिड्यूस हो रहा है। अब ये करीब करीब 80-85 के आसपास है। जैसे जैसे एम्पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बैक प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। तो एक बहुत क्लियर चीज़ पता लग गई, कि जब भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में एम्पियर बढ़ना शुरू होंगे, मतलब कंप्रेसर की स्पीड बढ़ना शुरू होगी, वैसे वैसे बैक प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। जैसे जैसे स्पीड कम होगी बैक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो कहने की बात यह है कि कभी भी हम बैक प्रेशर देखकर कुछ जजमेंट नहीं ले सकते कि हमारी मशीन ठीक चल रही है या सही नहीं चल रही है। तो बेस्ट ये रहता है कि हम जब भी इसमें चार्जिंग कर रहे हैं हमेशा वे करके या तौल के ही चार्ज करें। आवाज़ में तब्दीली आ रही है, आवाज़ चेंज हो रही है, एम्पेयर जो है वो राइज हो रहे हैं और बैक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से सेफली हम लोग किसी भी इन्वर्टर मशीन को, चाहे वो 410 पे हो, चाहे R22 पे हो, चाहे वो R290 पे हो प्रोपेन पे, या R22 पे, इस तरीके से पंप डाउन कर सकते हैं। और इन्वर्टर के लिए ख़ास तौर से ख़ास तरीका होता है। नॉर्मल मशीन को तो हमने डिस्चार्ज बंद किया, सक्शन बंद किया, पंप डाउन कर लिया, लेकिन इन्वर्टर मशीन के लिए हर कंपनी का कुछ अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सेफ्टी बटन को हमने दबा के रखा 5 सेकंड तक, 3 बार बीप की आवाज़ आई और हमारी मशीन तैयार हो गई। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, करीब 54 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हाई स्पीड पे नहीं, लो स्पीड पे नहीं, 54 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ये रेडी है पंप डाउन के लिए।